दमनक पिंगलक को अपने विश्वास में लेना चाह रहा है और इसलिए वो सारे प्रयास कर रहा है। इस विषय में हमने श्लोक पढ़े थे, कथा भी पढ़ी है, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने श्रृगाल दुंदुभी कथा पढ़ी थी और उसके माध्यम से दमनक ने अपने स्वामी को ये कहा कि आपको केवल दूर से आते हुए शब्द को सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए और उसी के लिए उसने कहानी सुनाई। अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी कथा जो इसमें आ रही है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो दमनक ने जब पिंगलक को समझाया कि आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, तो पिंगलक ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे जो साथी हैं वो सभी भयभीत होकर यहाँ से भागना चाहते हैं, तो मैं धैर्यपूर्वक अकेला यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। मैं खुद भी उस आवाज़ को सुनकर भयभीत हो गया हूँ और मेरे सभी साथी भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर दमनक कहता है कि इसमें आपके सेवकों का कोई दोष नहीं है। जैसा राजा होता है वैसे ही सेवक होते हैं। आप मेरी धैर्यपूर्वक यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए। मैं उस शब्द का कारण जानकर आता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किसकी आ रही है, क्योंकि मैं आपके भय को दूर करना चाहता हूँ। और साथ में उसने ये भी कहा कि आपके जो सेवक हैं वो आपके अनुकूल होने चाहिए। तो सच्चा सेवक जो होता है वो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है और हमेशा उसके कहे में रहता है। और उसी के संबंध में यहाँ पर अगला श्लोक हम पढ़ेंगे कि स्वाम्या आदिष्टस्तु यो भृत्यः समम विषम मेव च मन्यते न स संधार्यो भूभुजा भूति मिच्छता। स्वाम्या आदिष्टस्तु, स्वामी का आदेश प्राप्त करने के बाद में यो भृत्यः, जो सेवक समम विषम मेव च मन्यते, समम विषम सरल है या कठिन है इसका मन्यते, इसका विचार करता है, ऐसा सेवक राजा का सच्चा सेवक नहीं होता है या वो सेवा के योग्य नहीं होता है। तो स्वामी का आदेश प्राप्त करने के बाद में जो अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, कि सरल है कि कठिन है, ऐसा विचार करता है, वो सेवक सच्चा नहीं होता है। और भूति मिच्छता, जो राजा भूतिम ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे ऐसे सेवक को न संधार्यो, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसे सेवक को उसे निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये उसने पिंगलक को कहा है दमनक ने कि आपने अपने सेवकों की उचित परीक्षा नहीं ली है, क्योंकि सेवक जो होते हैं वो हर तरह से अपनी स्वामी का कहा मानते हैं, कार्य भी करते हैं, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, तो इसलिए वही सच्चा सेवक माना जाता है। तो ये सब सुनकर पिंगलक ने कहा कि यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो और तुम पता करके आओ। तो दमनक ने भी अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से वो चला गया। तो जब वो चला गया वहाँ से, तो उसे उसके जाने के बाद में पिंगलक ने सोचा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपने भय का कारण या मेरे मन की जो बात थी वो सारी बात मैंने दमनक को कह दी। और दमनक तो मंत्री पद से हटाए जाने के कारण बहुत अप्रसन्न भी होगा, या हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए या शत्रुता निभाने के लिए वो इस तरह का व्यवहार मेरे साथ कर रहा हो। क्योंकि जो सेवक पहले सम्मानित होते हैं वही अगर बाद में अपमानित होते हैं तो वो किसी न किसी तरह से राजा के विनाश का ही प्रयत्न करते हैं। पहले किसी को बहुत अच्छे से रखा और बाद में उसका अपमान कर दिया, तो वो किसी न किसी तरह से बदला लेने के लिए विचार करता है या प्रयत्न करता है। ये सोचकर उसने पिंगलक ने ये सोचा कि मैं यहाँ से उठकर किसी और स्थान पर चला जाता हूँ। हो सकता है वो जिसका भी शब्द सुनकर आएगा या जिसको भी जो भी जीव है पराक्रमशाली जीव उसको लेकर आए और मुझ पर आक्रमण कर दे, तो मैं इसलिए अपने बचाव के लिए
इस तरह से इस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर बैठ जाता हूँ। और उसके लिए कहा गया है कि न वध्यन्ते ही अविश्वस्ता बलिभिर्दुर्बला अपि विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलवन्तोपि दुर्बलैः। अविश्वस्ता, जो अविश्वस्त है, सावधान रहने वाला है, वो दुर्बला अपि, दुर्बल होते हुए भी, निर्बल होते हुए भी या बलहीन होते हुए भी दुर्बला वध्यन्ते, बलि भी वध्यन्ते, बलवान शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। तो सावधान रहने वाला जो व्यक्ति है वो यदि निर्बल भी है तो भी बलवान शत्रु के द्वारा नहीं मारा जा सकता। विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते, लेकिन विश्वस्त होने पर बलवंतोपि वध्यन्ते, बलवान व्यक्ति भी मारा जा सकता है। किसके द्वारा? दुर्बल ही, दुर्बल के द्वारा मारा जा सकता है। तो दमनक मेरे शत्रु को अपने साथ लेकर मुझे यहाँ पर मारने आए, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए वो इसी श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि सावधान रहने वाला जो निर्बल व्यक्ति भी है वो बलवान शत्रु के द्वारा नहीं मारा जा सकता, लेकिन यदि किसी का विश्वास कर लिया है तो बलवान व्यक्ति यदि वो है तो वो निर्बल के द्वारा भी मारा जा सकता है। तो ये सारी बातें सोचकर वो पिंगलक जो था वो एकांत में जाकर बैठ गया और दमनक के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर जब दमनक पता करने गया कि किसकी आवाज आ रही है, किसकी दहाड़ की आवाज आ रही है, वहां जाकर जब उसने देखा कि अरे ये तो बैल है, तो वो सोचने लगा कि अरे ये तो बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। मैं अब उसके मन में विचार आने लगा, वो योजना बनाने लगा कि इस बैल के साथ में, बैल को संस्कृत में कहते हैं वृषभ, और उस बैल का नाम है संजीवक। तो मैं इस बैल के साथ में मित्रता करके और पिंगलक से पुनः शत्रुता निभाऊंगा और इस माध्यम से मैं पिंगलक को अपने वश में कर लूंगा। तो ये वहां पहुंचकर उसने जब बैल को देखा तो उसके मन में इस तरह का विचार आया, क्योंकि वो वस्तुतः तो यही चाहता था कि पिंगलक को अपने वश में कर ले, और उसे उसका कारण मिल गया था। फिर उसने ये भी सोचा कि जब तक किसी आपत्ति में नहीं पड़ता है तब तक वो किसी की सहायता नहीं लेता है, और मंत्रियों द्वारा जो दिखाया जाता है उसको मार्ग, उस पर चलने को वो तभी विवश होता है राजा जब वो बहुत अधिक संकट में होता है। और उसके लिए यहाँ पर ये श्लोक कहा गया है, यथा वांछति निरोगः कदाचिन्न चिकित्सकम तथा आपद रहितो राजा सचिवम नाभि वांछति। यथा, जैसे, निरोगः, जो निरोगी व्यक्ति है, जिसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, वो कदाचिन्न न चिकित्सकम, कदाचिन्न चिकित्सकम वांछति, कभी भी चिकित्सक की इच्छा नहीं करता है। तो कोई भी निरोगी व्यक्ति चिकित्सक के पास नहीं जाता है। जो स्वस्थ है वो क्यों जाएगा चिकित्सक के पास? तो उसी प्रकार आपद रहितो, आपत्ति से रहित या किसी प्रकार का संकट नहीं है, ऐसा राजा भी सचिवम नाभि वांछति, मंत्रियों को नहीं चाहता है। जैसे रोगी व्यक्ति ही वैद्य के पास जाता है, उसी प्रकार आपत्तिग्रस्त राजा ही अपने मंत्रियों के पास या सलाहकारों के पास में जाने को विवश होता है या उनका सम्मान करने को विवश होता है। तो ये सोचता हुआ वो जो दमनक था उसने यही सोचा कि राजा हमारा आपत्ति में है, इसलिए वो मुझसे इतनी बात कर रहा है, और ये सोचकर वो पिंगलक की ओर चल पड़ा। और पिंगलक जो था वो अभी भी भयभीत था, लेकिन अपने मनोगत भावों को छिपाता हुआ वो वापस चतुर्व्यूह मंडल बनाकर बैठ गया और वहां दमनक की प्रतीक्षा करने लगा।